है बडीज। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम अपना मैंग वाली सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मैंग अपना एक स्टॉल लगाकर बैठा होता है। तो वहीं से आज का एपिसोड कंटिन्यू होगा। आज के एपिसोड में मैंने ओनली 5 चैप्टर्स एक्सप्लेन करे, जबकि हमने अपनी पिछली वीडियो में 10 चैप्टर्स को कवर करा। तो जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको देखने के बाद इस वीडियो को ज़रूर से वॉच करें। तो और जिसने भी देख रखा है उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं वाली सीरीज। तो शुरू करते हैं। जैसे ही वो डिसाइबल उस पिल को लेता है, उसकी सारी इंजरी हील हो जाती है, जिसके बाद वो दूसरे डिसाइबल को देखते हुए हंसने लगता है, जिससे वो बहुत ही घबरा जाता है। इतने में मैंग की आवाज़ आती कि ब्रदर, आपके बारे में क्या? आपके जो अपोनेंट है उसने मुझसे मेडिकल पिल्स खरीदी है और आप उसकी वाइटलिटी को भी इंक्रीज होते हुए देख सकते हैं। अगर आपने मुझसे पिल को नहीं खरीदा तो आप बहुत बड़े डेंजर में आ सकते हैं। मेरे पास अभी भी एक ब्लड पिल है और एक बॉडी को रिलैक्स करने वाली पिल है। वो आपकी बॉडी को इमीडिएटली एकदम रिलैक्स कर देगी। जल्द से जल्द इसे खरीद लीजिए, अन्यथा आप डेंजर में हो सकते हैं। जितना सुनने के बाद जिसने उससे पिल खरीदी होती है, वो उसे अपने मन में गाली देते हुए बहुत ही रो रहा होता है। इतने में मैंग फिर से कहता है, ब्रदर, ज़्यादा हेजिटेट मत करिए। आपके अपोनेंट ने अभी अभी मुझसे पिल खरीदी है। ये बिल्कुल वर्थ इट है, आप जल्दी से इसे खरीद लीजिए। जिसके बाद वो भी उससे कहता है, ठीक है, मुझे दे दो, मैं खरीद रहा हूँ। मैंग फिर अपना बातों से और उन्हें उलझाता है और कहता है कि ब्रदर, ये देखिए, ये भी खरीद रहे। आप अगर मुझे ज़्यादा स्पिरिट स्टोन देंगे तो मैं इससे आपको सेंड कर दूंगा। जिसके बाद वो उसके ऊपर बोली लगाने लगते हैं कि मैं इसके लिए 3 दूंगा। फिर दूसरा बोलता है, मैं इसके लिए आपको 4 दूंगा। जिसके बाद मैंग बोलता है दूसरे को कि ब्रदर, ये देखिए, ये मुझे 4 स्टोन दे रहा है, आपका क्या होगा? दूसरा बोलता है, ठीक है, मैं 5 स्टोन दूंगा। जिसके बाद उनमें से जो पिल नहीं खरीदा होता है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो उसे कहता है, तुम बास्टर्ड, और फिर अपनी तलवार को लेकर मैंग की तरफ अटैक करने लगता है। मैंग भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वहीं पे खड़ा होता है और उसे एक जोर सा चाटा मारता है, जिसके कारण वहीं गिर जाता है। जो दूसरा बंदा होता है वो उसे देख के कहता है, क्या ये तो 3rd लेयर ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन पे है। जिसके बाद मैंग उसका बैग को छीन लेते हुए कहता है कि ब्रदर, आपने कहा था कि आप मुझे 5 स्पिरिट स्टोन देंगे, तो मैं इसे ले रहा हूँ। और फिर उसे कहता है, ठीक है, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। मैं होप करूँगा कि आप फिर से मुझे कल मिले। फिर मैंग सभी डिसाइबल्स से बाय करते हुए वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि ये मेथड तो बहुत ही बढ़िया है। मैंने बिना किसी फाइटिंग के बहुत सारा मनी बना चुका हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया है। फिर सीन शिफ्ट होकर साउथर्न समिति के जहाँ वो रहता है वहाँ का सीन दिखाते हैं, जहाँ वो कहता है कि मैंने तो जितनी मेडिसिन पिल्स सेल करी थी उससे 53 स्पीड स्टोन बनाए, और वो भी मेरे फर्स्ट नॉकआउट के साथ, जिससे मेरे पास 57 स्टोन्स होते हैं। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा फॉर्च्यून बना लिया है। ये मेथड तो रॉबरिंग से भी ज़्यादा फास्टर है और इसमें मैं बहुत ज़्यादा ही सेफ हूँ। मुझे किसी को मारना भी नहीं पड़ता। ये तो बहुत ही ग्रेट आइडिया। फिर उन स्पिरिट स्टोन के बीच में एक पिल को देख के कहता है, ये तो एक कॉस्मेटिक पिल है। ये मेडिसिन पिल फिजिकल अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए होती है। ये इतना भी ज़्यादा वेस्ट नहीं है। मैं एक मौका ढूंढूंगा जिससे मैं इस पिल को सेल कर सकूं। और मुझे कल भी तो जाना है अपनी पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप पे। तभी उसके केव का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से सिस्टर जू आती हैं, जिसे देखकर मैंग भी जल्दी से खड़ा होता है और कहता है, एल्डर सिस्टर जू, और अपने स्पिरिट स्टोन को वहाँ से हटाते हुए साफ करता है और ग्रीटिंग करता है, ग्रीटिंग एल्डर सिस्टर जू। जिसे देखकर सिस्टर जू भी वहीं खड़ी होती है, फिर वापस जाने लगती। मैंग कहता है, एल्डर सिस्टर, इतनी देर खड़ा रहना आसान नहीं है, क्या आप यहाँ पर बैठना चाहेंगे? जिसके बाद सिस्टर जू बोलती हैं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कल क्लोज डोर ट्रेनिंग में जा रही हूँ, तो बस मैं ऐसे ही यहाँ से पास हो रही थी तो मैंने देखा कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम ठीक हो तो फिर ठीक है।
जिसके बाद मैंग भी कहता है थैंक यू एल्डर सिस्टर, आपने मेरी इतनी चिंता करी। फिर वो अपने हाथ से पिल निकालते हुए कहता है कि मैं आपको बहुत टाइम से वेट कर रहा था आपको थैंक यू कहने का, तो मैंने बहुत सारे स्पिरिट कंडीशनर पिल को स्टोर करा और फिर ये एक कॉस्मेटिक पिल को बाय करा। और फिर वो उन्हें वो पिल दे रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे इस चांस का बहुत अच्छे से एडवांटेज लेना होगा, और कहता है कि एल्डर सिस्टर, मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा यंग रहें। एल्डर सिस्टर कहती हैं हालांकि स्पिरिट कंडेंसेशन पिल्स कॉमन मेडिकल पिल्स से आउटर सेक में, लेकिन जब तक ही इफेक्टिव होती है जब तक कि आप फिफ्थ लेयर ऑफ कंडेंसेशन तक पहुंच जाओ। हम कल्टीवेटर्स अपना ज़्यादातर इम्पोर्टेंस अपने कल्टीवेशन बेस को देखते हैं। अगर तुम इंटेलिजेंस हो तो तुम समझ सकते हो, जिस कारण तुम्हें बहुत ज़्यादा ही कल्टीवेशन करना होता है। जिसके बाद मैं कहता है यस एल्डर सिस्टर जू, और एल्डर सिस्टर जू जब तक इसे पसंद करेगी तब तक मैं इसे ट्रेड कर सकता हूँ। जिसके बाद वो पिल एल्डर सिस्टर उठाते हुए कहती है ठीक है, मैं इस पिल को ले रही हूँ। फिर लेते हुए मैं इनको देखते हुए कहती हैं कि ये एक मैजिक आइटम है, ये अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करता है। और फिर वो वहाँ से निकल जाती हैं। जिसके बाद मैंग भी उन्हें कहता है बहुत ज़्यादा शुक्रिया एल्डर सिस्टर। फिर वो भी उनके पीछे जाते हुए कहता है एल्डर सिस्टर, क्या आप मुझे अलाउ कर सकते हैं आपके साइड में चलने से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही समय हो गया जब मैंने आपको देखा था और मेरे पास कल्टीवेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो क्या सिस्टर उन्हें सॉल्व कर सकती हैं। सिस्टर भी कह देती है ठीक है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बहुत सारे लोग उन दोनों को साथ में देखते हुए अपने मन में ही बड़बड़ा रहे होते हैं, और वो दोनों फिर वहीं पे अपना सफ़र कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक वो बूढ़े लोग जो थे उनको दिखाया जाता है, जो कहते हैं ये न्यू कमर महंगा इतना बुरा भी नहीं है, ये डिसाइबल बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये जानता है रिलायंस एक्ट का रियल मतलब, और इसने ढूंढ लिया है जिस पर ये रिलाय हो सकता है, जिससे इनका रिलेशनशिप और लोगों के द्वारा प्रोटेक्शन भी आसानी से मिल सकती है। यही तो मतलब है कि आप जितना ज़्यादा इस विजिट का एडवांटेज ले सकते हैं, आप उतना एडवांटेज ले सकते हैं। ये इतना बुरा भी नहीं है। जिसके बाद सिस्टर जू को छोड़ते हुए वापस जा रहा था और कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, नहीं तो मैं इनसे मैरी कर सकता। देख लो भाई क्या क्या सोचता है ये। फिर अपनी बात को सही करते हुए कहता है कि मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट डे के दिन सीन आता है जहाँ पर वही अपनी कुटिया में जाकर पिल्स बेचने का बिजनेस शुरू करता है और कहता है डिमल पिल को ऑब्टेन करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, पर आजकल के दिन में मैं ये जो स्टोर लगा रहा हूँ इस कारण मैं स्पिरिट स्टोन को बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा ही कमा सकता हूँ। और कहता है कल के दिन जो मैंने एडवांटेज लिया था एल्डर सिस्टर जू का, उससे मैंने बहुत सारी मेडिसिन और मेडिकल पिल्स को बहुत ही लो प्राइस पे कल्टीवेशन वर्कशॉप के लिए खरीद लिया था। तो आज है वक्त अपना प्रॉफिट बनाने का। और फिर वो वहीं जाकर बैठ जाता, जिसे उसने कल नॉकडाउन करा था वही उसे देखकर घबराता और कहता है तुम फिर से आ गए। इसे देखकर फिर वो कहता है ठीक है छोड़ो, मैं भी जाता हूँ अपना कल्टीवेट करने। फिर वहाँ पर एक और दूसरा डिसाइबल आता है जिसे देखकर सब बोलते हैं चाओ यांग आ चुका है। ये तो चाओ यांग है, मैं इसका एडवांटेज ले सकता हूँ क्योंकि ये कजिन है लू होंग का, जो कि लो लेवल पब्लिक जोन में सबसे नंबर 1 डिसाइबल है, और उसका कल्टीवेशन भी पीक लेवल पे है, सेकेंड लेयर के क्यूआई कंडीशन पे। फिर वही बंदा कहता है आखिर ये आ गया, मैं चाहता हूँ कि ये उससे देखे। जिसके बाद वही नया डिसाइबल वहाँ से निकल रहा होता है, तभी बाकी सब डिसाइबल उसे देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर मैं कहता है कि आज आखिर मेरा पहला कस्टमर कौन होगा। फिर उसके ऊपर परछाई आती है जहाँ वही नया डिसाइबल आता है, जिसे देखकर मैं कहता है ब्रदर क्या आप यहाँ पर मेडिसिन खरीदने आए हैं। मैंग बड़ी स्माइल के साथ कहता है
ब्रदर क्या आप यहाँ से कुछ मेडिसिन खरीदने आए? जिसके बाद वो गुस्से में देखता कहता है कि मैं जब भी कुछ बाय करना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए अपने मनी को स्पेंड करना नहीं पड़ता। तुम जल्द से जल्द अपनी जितनी भी मेडिकल पिल और स्प्रिट स्टोन है वो सब मुझे दे दो, और अगर तुम स्लो हुए तो मैं तुम्हारी गर्दन को तोड़ दूंगा। फिर मैंग बोलता है, ब्रदर सेज ने कहा है कि चुराना बुरी बात होती, सेज आने वो बड़े बुजुर्ग। फिर कहता है, मैंने तो सिर्फ यहाँ पर एक शॉप ही ओपन करी, मेरे पास कोई भी स्प्रिट स्टोन नहीं है। इसके बाद वो भी क्रिपी स्माइल करता है, सेज पिंग डिंग सेंग, मैं खुद ही यहाँ पर सेज पिंग डिंग सेंग इस माउंटेन का नाम है। कहता है कि यहाँ का सेज तो मैं ही हूँ और मैं तुम्हें यहीं पर मार सकता हूँ, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। जिसके बाद मैंग भी उसे अपने हाथों से रास्ता बताते हुए कहता है कि ये है लो लेवल का पब्लिक जोन और मैं यहाँ पर अभी नहीं हूँ, तो आप अलाउ नहीं हो कि आप मुझे मार सकते हो। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने कह दिया कि तुम इसके अंदर हो, तो इसका मतलब तुम इसके अंदर। और मैंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। जिसके बाद मैंग भी गुस्से में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोर से तमाचा मारता है। जिसके बाद वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है और जिसके बाद गुस्से में कहता है, तुम इतना कहता ही है। कि इसके बाद मैं अपनी लात से उसकी पीठ पर मार देता है, जिससे वो वहीं पर लेटा रहता है। जिसके बाद वो कहता है, और सेज ने यह भी कहा है कि किसी भी चीज़ को खरीदना बिना किसी मनी को दिए ये तो ऐसा है एकदम डेथ के बराबर। और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि सेज ने यह भी कहा है कि मैंने अपना बिजनेस अभी नहीं ओपन करा है। और फिर वो अपने हाथों का दम लगाते हुए उसकी कलाई को तोड़ने लगता है और कहता है कि मेरे पास एक भी पिस्तौल नहीं है। इतने में उसकी बहुत तेज से आवाज़ आने लगती है। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने आपको कहा कि मैं पब्लिक जोन के बाहर हूँ, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके अंदर आऊँ? और उसे बहुत ही तरीके से घूर रहा था और कहता है, तुमने ये भी कहा है, अब तुम क्या करना चाहते हो? और उसकी कलाई को जोर से मरोड़ रहा होता है। इसके बाद वो भी चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है, रुको रुको, मैं यहाँ पर कुछ मेडिसिन को बाय करने आता हूँ। जिसके बाद मैंग भी अपना पूरा रूप बदलते हुए कहता है, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हैविली इंजर्ड है, तो मेरे पास बहुत सारी हीलिंग पिल्स है और एक ब्लड पिल भी है, तो क्या आप उसे खरीदना चाहते हैं? जिसके बाद वो कहता है, ठीक है, मैं उसे बाय करूँगा। जिसके बाद वो अपनी बोतल से पिल्स निकालता है, कहता है, 1 पिल एंड 1 स्प्रिट स्टोन। मैं अपने सभी कस्टमर के साथ बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ, मैं किसी का भी एडवांटेज नहीं लेता। और कहने लगता है कि मेरे पास और भी पिल है, ये जो आपकी कल्टीवेशन की स्पिरिट एनर्जी है इसमें बहुत ही मदद करेगा, तो क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? जिसके बाद वो कहता है, ठीक है, मैं ये भी खरीद लूँगा। और वो अपने सभी स्पिरिट स्टोन को देते हुए कहता है कि ये तुम सभी स्पिरिट स्टोन को रख लो। इसके बाद मैंग भी खुश होते हुए कहता है, ठीक है, आप फिर से वापस ज़रूर आना। जिसके बाद वो दूसरी जगह जाता है, कहता है, एल्डर ब्रदर लू। दूसरा बंदा उसे देखकर कहता है, जूनियर काओ तुम यहाँ। जिसके बाद वो कहता है, जूनियर काओ रिक्वेस्ट करता है एक। जिसके बाद कहता है, आखिर क्या हुआ, क्या दिक्कत है? जिसके बाद वो गुस्से में कहता है कि एल्डर ब्रदर, मैं अभी हाफ मंथ पहले ही रॉब मतलब मुझसे अपना सामान चुरा लिया गया है, तो क्या आप, और मैं लगभग मरने ही वाला था। कहता है, एल्डर ब्रदर, मैं एक डिसेबल से अपना सारा सामान खो चुका हूँ और वो मुझे लगभग मार ही डालता, और मैं अपना रिवेंज लेने में इतना अभी ताकतवर नहीं हूँ, तो मैं अपने एल्डर ब्रदर से ये चाहता हूँ कि वो अपने जूनियर ब्रदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें। फिर वो पूछता है कि आखिर तुम्हें किसने हार्म करा? जिसके बाद वो बताता है उसका नाम है मेंगाओ। फिर वो भी कहता है, मेंगाओ तुम मुझे अच्छी तरीके से बताओ। फिर हम अगले दिन ही देखते हैं कि उसका जो सीनियर ब्रदर रहता है वो भी कुछ झंडा लेके आता है और मैंग की तरफ खड़ा होता है। इसे देखकर मैंग कहता है, ये बैनर तो मैंने कल ही देखा था। फिर उसके बाद वो जो सीनियर ब्रदर होता है वो कहता है कि अगर अगले दिन मैंने तुम्हारे पास इस शॉप को खुला देखा तो मैं तुम्हें ज़रूर ही क्रिपल कर दूंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके उसकी साउथर्न समिट केव के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैं कल्टीवेट करते हुए कहता है कि यहाँ की स्पिरिट
एनर्जी की थिकनेस पहले की तरह नहीं है, ये थोड़ी सी चेंज हो गई। पर अगर मैं थोड़ी देर और तक कल्टीवेट करूँगा, पर मैं अभी भी थर्ड लेयर ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन के एकदम पीक पर हूँ। मुझे बस एक स्टेप दूर हूँ फोर्थ लेयर के। और उसके बाद अपनी पिल्स को निकालते हुए कहता है कि ये कुछ पिल्स स्पिरिट कंडेंसेशन की ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, पर अगर ये 10 या 100 होती। फिर अपने मिनर्स को निकालते हुए पिल्स को उसके ऊपर रखता है और कहता है, अगर मैं उसे मुझसे पहले क्रिपल करता हूँ और अगर मैं उसे क्रिपल नहीं कर पाया तो वो मुझे पक्का ही डिस्ट्रॉय कर देगा कल। जिसके बाद वो सभी पिल्स को खाते हुए कल्टीवेट करने लगता है और कहता है ये अभी भी उतना नहीं है। इसके बाद वो ढेर सारे स्पिरिट को मिरर के ऊपर रखता है और उन्हें पिल्स में कन्वर्ट करने के बाद वो सभी पिल को खाने लगता है और फिर कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है, जिससे उसके सभी कपड़े फट जाते हैं और उसके अंदर की इम्प्योरिटीज़ बाहर निकलने लगती है। फिर वो अपनी आँख खोलता है और कहता है कि पहुंच गया, आखिर में फोर्थ लेयर ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन तक पहुंच ही गया। फिर हमें सुबह सुबह का सीन दिखाते हैं पिंगडिंग माउंटेन का, जहाँ पर मैं अपना झंडा लेकर बैठा होता है और लोग बात कर रहे होते हैं। लगता है कि ये डर गया, आखिर ब्रदर लू ने इसे कहा था वो बहुत ही इफ़ेक्ट करा। लगता है कि मैंगाओ बहुत ही ज़्यादा डर गया, इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो माउंटेन के ऊपर आ सके। जिसके बाद फिर वो ही सीनियर लू आता है, मैंग को देखता है और फिर मैंग भी उसे देखने के बाद अपने पाउच के अंदर से अपनी एक छोटा सा नाइफ को निकाल के उसको एनर्जी के साथ उसके ऊपर फेंक देता है। जिसके बाद वो सीनियर लू कहता है, अच्छा तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो लू होंग से। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है, कहता है अच्छा तो तुम्हारी ये हिम्मत है। तो फिर वो अपनी स्वॉर्ड को अपनी पर्पल सन स्वॉर्ड कंट्रोल कर कर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो सीधा उसके नाइफ से जाकर टकराती है। जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि ये तो फोर्थ लेयर ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन पे। फिर हमें उनमें से मैंग के उस नाइफ को दिखाते हैं जिसके ऊपर क्रैक्स आ गए होते हैं। जिसके बाद मैंग कहता है ये इसकी शॉट तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद सीनियर लू कहता है तुम बिना किसी मैजिक आइटम के मुझे नहीं हरा सकते, भले ही तुम फोर्थ लेयर पे हो, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। और कहता है कि इसे मारना थोड़ा सा हार्ड होगा। जहाँ मैंग का नाइफ बीच में से दो टुकड़े हो जाता है, फिर मैंग अपने पाउच में से 3 और नाइफ को निकालते हुए कहता है मेरे पास अभी भी और बहुत से नाइफ हैं। और कहता है कि भले ही तुम्हारी स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा ही शार्प हो, बहुत ज़्यादा ही शार्प हो, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये कितनी देर तक मेरे इतने सारे नाइफ्स को हैंडल कर सकती इनके इतने हिट के। फिर वो अपने तीनों नाइफ को उसकी स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करने भेज देता है और अपने हाथ से अपना फ्लेमिंग सरपेंट स्किल का यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद सीनियर लू भी घबराते हुए अपने भी एक और स्नेक को उसके ऊपर अटैक करने भेज देता है। हमें दिखाते हैं कि सीनियर लू का सरपेंट वहीं पे ख़त्म हो जाता है, जिससे उसे अपने शरीर में बैकलैश का सामना करना पड़ता है और उसके मुंह से ब्लड निकल जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि आखिर देखते हैं तुम्हारे पास कितनी स्वॉर्ड है। और वो फिर उन तीनों नाइफ्स को वहीं पे ख़त्म कर देता है। जिसके बाद मैंग खड़ा रहता है और फिर अपने पाउच से फिर से और नाइफ्स को निकाल कर उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद वो सीनियर लू कहता है तुम इतने ताकतवर, और घबराने लगता है। जिसके बाद मैंग कहने लगता है कि तुम्हारी ये पर्पल यंग स्वॉर्ड देखता हूँ कि आखिर ये कितनी ही ताकतवर है, लेकिन आखिर ये कितनी देर तक मेरे इतने सारे नाइफ्स को झेल पाती। जिसके बाद वही सीनियर लू बहुत तेज से चिल्लाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिसके बाद मैंग भी उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है बस्ट, जिससे उसकी जितनी भी नाइफ्स होती हैं वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है, जिससे उसकी स्वॉर्ड भी ज़मीन पर गिर जाती है और वो अपने मुंह से ब्लड को फेंकने लगता है। फिर मैंग अपने हाथ में वापस उस नाइफ को लेते हुए उस सीनियर लू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और फिर सीनियर लू को दिखाते हैं, जो कहता है कि सिर्फ तुमने ही मुझे फोर्स करा है ये करने के लिए। और फिर उसकी शर्ट पड़ती है, उसके गले में एक नेकलेस टाइप होता है जिसमें कुछ बोतल जैसी बनी होती है,
जो कि बड़ी हो रही होती है और वो साइज में बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है। जिसके बाद मैंग भी घबराते हुए कहता है, क्या ये तो एक मैजिकल आइटम है?